Hello friends, I am Neeru and most welcome to my channel Beauty and Hairstyles। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लेके आई हूँ अरेबिक डिज़ाइन के कुछ पेसल शेप्स। अगर आपको अरेबिक डिज़ाइन बनाने हैं तो उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट शेप्स कौन सी होती हैं। तो आपने अगर लास्ट में देखा होगा, जो मैंने लास्ट क्लास ली थी उसमें मैंने आपको शेप्स के बारे में बताया था, इसी तरह की शेप्स बताई थी ना। लेकिन अगर हम अरेबिक डिज़ाइन कर रहे हैं तो उस डिज़ाइंस के लिए ये वाली शेप्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और मैटर करती हैं। और इन शेप्स के बिना जो अरेबिक डिज़ाइन है वो क्रिएट नहीं किए जा सकते। मैंने आपको पीछे ये भी बताया था कि ये जो शेप होती हैं इनमें फीलिंग बाद में होती है ना। और दो डिज़ाइन को सेपरेट करने के लिए हम इस तरह की वेरिएशन देते हैं। हम्स जो होते हैं, एक तो लाइन जो कि सेपरेट दिखाती है, और हम्स जो होते हैं जो दो डिज़ाइन को सेपरेट करते हैं। अब अरेबिक डिज़ाइन की बात कर रहे हैं तो अगर हम एक डिज़ाइन इस साइड क्रिएट कर रहे हैं तो दूसरा डिज़ाइन हमारा उल्टी डायरेक्शन में क्रिएट होता है। अब मैं ये नहीं कह रही कि आपको बिल्कुल सेम डिज़ाइन के साथ चलना है, इसमें आप अलग अलग तरह के डिज़ाइंस के साथ वर्क करते हो, तो सेम डिज़ाइंस के साथ नहीं चलना। हाँ, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि मुझे कौन से डिज़ाइन के साथ चलना है, तब आप इस चीज़ को प्रेफर कीजिए और अपने डिज़ाइंस को कैरी ऑन कीजिए। ठीक है, अलग अलग डिज़ाइन को हम क्रिएट करते हैं। अब जैसे ये हमारा फर्स्ट डिज़ाइन, नेक्स्ट डिज़ाइन क्रिएट करूं अगर मैं, तो मैंने क्या किया है, मैं यहाँ पे स्पाइरल क्रिएट कर रही हूँ, स्पाइरल बना रही हूँ, सिंपल डिज़ाइन। देखिए फीलिंग बाद में होती है हमारी, है ना, फीलिंग हमारी अलग चीज़ है। यहाँ पे हमने क्या करना है, एक डिज़ाइन क्रिएट करना है। स्पाइरल नीट एंड क्लीन, एक दूसरे से अटैच नहीं होना चाहिए, यानी कि इनकी लाइंस हैं और हम्स भी जितना ऊपर जाएगी उतना ही नीचे आएंगी और रैंडम नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर अगर मुझे कोई एक डिज़ाइन क्रिएट करना है तो मैं इस तरह से इसको वेरिएशन दूंगी। सिंपल डिज़ाइन, ये बस एक फिलिंग के लिए है, मैं इसमें फिल करके नहीं दिखा रही हूँ, एक डिज़ाइन मैं आपको जस्ट बना के दिखा रही हूँ। ठीक है ना। और यहाँ पर मैंने एक छोटा सा वेरिएशन दी। अब यहाँ पर आप चाहो तो पेटल्स दे सकते हो, छोटे बड़े, और आप चाहो तो यहाँ पर इस तरह के वही डिज़ाइंस जो कि मैंने आपको लास्ट क्लास में कराए थे, आप ज़रूर देखना, उन डिज़ाइंस का यूज़ करना बताया है इसमें कि उन डिज़ाइंस को यूज़ कैसे करना है। इस तरह से आप उन डिज़ाइंस को यूज़ कर सकते हो। अब इसको क्या करेंगे, अटैच करेंगे। ठीक है। और एंड में भी यहाँ पर एक डिज़ाइन, हम एक वेरिएशन, एक डिज़ाइन हमने वहाँ पे क्रिएट किया, एक उल्टी डायरेक्शन में क्रिएट कर लें। यानी ध्यान रख देना कि इनके जो डिज़ाइन है ना वो, यानी इनकी जो ये शेप होती है एक दूसरे से उल्टी डायरेक्शंस में होती है। अब अगर आपको कोई डिज़ाइन बनाना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर एक यहाँ पे शेप क्रिएट किया था, इसको मैं बोल्ड कर देती हूँ, इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई तो इसको मैंने कर दिया बोल्ड। ठीक है। और यहाँ पर मैंने क्या किया, इसके साथ एक और शेप जो है, एक और लाइन ड्रॉ कर ली जो इसको सेपरेट करेगी। तो लाइंस और हम्स जो हैं वो सेपरेट करने का काम करते हैं, एक चीज़ ध्यान रखना। और अब मुझे यहाँ पे हम्स क्रिएट करने हैं ताकि मैं फर्दर अपने डिज़ाइन को आगे बढ़ा सकूँ। अगर आप डायरेक्टली शेप पे शेप देते रहोगे तब आपको प्रॉब्लम आ सकती है, तो डायरेक्टली ना दें और एक डिज़ाइन को दूसरे डिज़ाइन से अलग रखें। देखिए यहाँ एक तो हमने यहाँ पे सेपरेट कर दिया और यहाँ पे मैंने एक और लाइन ले ली। अब इस डिज़ाइन को मैंने ये यहाँ से शेप दी
और इसको यहाँ से इस तरह से अटैच कर लिया। ये आया आपका, बन गया ना डिज़ाइन। अब ये डिज़ाइन ऐसे ही नहीं छोड़ना है, यहाँ पर आप एक इस तरह से वेरिएशन दें। फिलिंग बाद में होती है, ध्यान रखना, फिलिंग का काम हम बाद में करते हैं। और इनको ऐसे, ये जो कॉर्नर्स होते हैं ना, उन्हें ऐसे बिल्कुल भी ना छोड़ें, उनमें वेरिएशन दें, तब आपका एक इन डिज़ाइंस को यूज़ करने का पैटर्न आपको समझ में आएगा। नेक्स्ट एक और देखते हैं। हमने यहाँ पे एक शेप बनाई है, ठीक है ना, सिंपल सी शेप बनाई, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये सीधा ना आए, ये डिज़ाइन में आए। तो डिज़ाइन में लाने के लिए मैं इस तरह से इसे डिज़ाइन में क्रिएट कर लूँगी। आप आगे से भी कर सकते हो क्रिएट, पीछे से भी कर सकते हो, और ऊपर से इस तरह से शेप को डिफाइन करने के लिए कोई भी एलिमेंट मैं प्रोवाइड कर सकती हूँ। जैसे कि अगर मुझे फ्लोरा लोटस का डिज़ाइन क्रिएट करना है तो मैं इस तरह से लोटस का डिज़ाइन को इसके ऊपर क्रिएट करूँगी। सिंपल सी बात है ना, और इजी है। ये देखिए, इस तरह के डिज़ाइन को क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है। और फिर इसको, बाकी मैं कह रही हूँ कि फीलिंग हमारी बाद में होती है, ये हमारे बाद के काम होते हैं। नेक्स्ट एक और डिज़ाइन हम देखते हैं। अब मुझे क्या करना है, मैंने यहाँ पर एक शेप ड्रॉ की है, ठीक है, नॉर्मल सी सिंपल शेप जो हमने लास्ट टाइम की थी, वही वाली शेप, सिंपल वही। देखिए सेम शेप्स को हम अलग अलग तरीके से यूज़ कर रहे हैं, शेप्स को यूज़ करने का तरीका बता रही हूँ। ये किया, इसके साथ, इसी के साथ मुझे क्या करना है, एक और जो शेप है वो क्रिएट करनी है। ये हमारी जो होती है ना, पेंसिल शेप होती है, और इसको भी मैं इस तरह से क्रिएट कर लूँगी और यहाँ पे मुझे इसको अटैच कर दूँगी। अब देखिए ये जो शेप हमने आज बनाई है ना, ये थोड़ी न्यू लग रही होगी आपको, है ना। ध्यान से करनी है। ऊपर हमने एक स्पाइरल दिया जिसमें मैं यहाँ पे डॉट्स दे सकती हूँ, या फिर हम्स के साथ डॉट दे सकती हूँ, वो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसको सेपरेट करने के लिए लाइन दी इस तरह। ध्यान रखना कि ये लाइन ना अटैच ना हो, बस जाए और ख़त्म हो जाए, इस तरह से देनी है। और साथ में इसको दूसरी साइड ले आओ। अब यहाँ पे हम्स क्या करेंगे, डिज़ाइन को एनहेंस करेंगे, और ज़्यादा अच्छा लुक क्रिएट होगा हम्स से। हम्स पे अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं, वीडियो ली है लेकिन फिर भी एक और वे है उनको क्रिएट करने का। अब यहाँ पर मैं पेटल्स को ड्रॉ कर सकती हूँ इस तरह से। ये एक और वे है, ये देखिए, इस तरह डिज़ाइन को क्रिएट किया जा सकता है। तो अलग अलग डिज़ाइन को अलग अलग तरीके से हम बनाते हैं। एक और देखते हैं इसके साथ ही, ठीक है ना। जब आप ये सीख जाओगे तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा, कुछ भी वर्क करना आसान हो जाता है। मैंने क्या किया है, यहाँ पे शेप दी। अब मैं चाहूँ तो इसको ऐसे जोड़ सकती हूँ, लेकिन मैंने क्या किया, मैं ना इसको इस तरह से जोड़ रही हूँ। क्यों? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ में ना एक और शेप आए, ये इस तरह से शेप आए, एक और शेप जो है यहाँ पे डिफाइन हो। ये ऊपर वाले डायरेक्शन में है और दूसरी शेप नीचे वाले डायरेक्शन में डिफाइन हो, और वेरिएशन के साथ डिफाइन हो। ये देखिए, तो ये आपके ऊपर डिपेंड है ये कि आप अपने डिज़ाइन को
किस तरह से डिफाइन करना चाहते हो। नेक्स्ट, अगर यहाँ पे इसके साथ आपको एक और शेप देनी है तो उसके लिए आपको सबसे पहला काम क्या करना होगा, इन दोनों शेप्स को सेपरेट करना होगा और फिर यहाँ पर कोई और शेप देनी होगी। अगर आप इन सब के साथ ही दे दोगे ना तो आपका डिज़ाइन जो है वो बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा और बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। अब यहाँ पर भी पैटर्न इसके साथ या कोई भी डिज़ाइन, फिलिंग डिज़ाइन या कोई भी डिज़ाइन आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। डिपेंड करता है सिचुएशन पे। कई बार डिज़ाइन जो है वो चेंज करने पड़ जाते हैं। तो अलग अलग शेप्स, अलग अलग पैटर्न आप जो है वो बना सकते हो। अगर मैं एक और पैटर्न यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो मुझे क्या करना है, ऑब्वियसली एक शेप चाहिए कोई भी। मैंने ट्रिपल वाली शेप बनाई है, ट्रिपल, डबल ली थी ना, ट्रिपल ले ली। इसके साथ इसको सेपरेट कर लिया, मतलब इसे सेपरेट करना है और नीचे से ही उसे स्पाइरल क्रिएट कर लिया और नीचे एक शेप और दे ली। अब ये जो शेप्स बनाने के बाद ना मोरनी डिज़ाइंस बनाने इजी हो जाते हैं। मोरनी डिज़ाइंस को क्रिएट करना आसान हो जाता है और इनको सेपरेट करना ना भूलें। सेपरेट करने के लिए आप डॉट्स, लीव्स या किसी भी तरह के एलिमेंट्स का, जैसे ये वाले इस तरह के किसी भी तरह के एलिमेंट्स का यूज़ कर सकते हो। अलग अलग तरीके से, अलग अलग वेरिएशन में। और अगर जैसे कि नीचे चाहते हो कि एक शेप आए तो इस तरह से एक शेप क्रिएट की जा सकती है। मैं ना आपको एक चीज़ और बताती हूँ। एक बहुत ही ब्यूटीफुल और बहुत ही अच्छी शेप है। लास्ट शेप हम कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे एक डिज़ाइन क्रिएट किया है, सिंपल सा, ठीक है। और मैंने इसको सेपरेट कर लिया एक लाइन से और यहाँ पे बना दिए हम्स। अब मैं चाहती हूँ कि ये जो डिज़ाइन है ना, लुक को यानी अच्छी सी लुक दे, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पे ना बड़े बड़े लीव्स क्रिएट कर लूँगी। इस तरह से बड़े बड़े लीव्स क्रिएट कर लूँगी। जब मैं एंड में जाऊँगी, इसे एंड कैसे करना है, मैं यहाँ पे एक और शेप दे दूँगी और इसको एंड कर लूँगी। अब इसको फिल, अगर मैं इसके पेटल्स को फिल करके दिखाऊं तो मैं कैसे फिल करूँगी, देखिए मैंने अंदर दे देनी है सिर्फ शेडिंग, सिंपल शेडिंग दी। इसकी लुक देखना किस तरह बदलेगी। पूरी दे दो, हाफ दे दो, डिपेंड करता है आपके ऊपर। अभी जैसे आप शेडिंग लेना चाहते हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। और इसकी जो ऊपर वाली चीज़ें हैं ना, वहाँ पे प्रेशर को बढ़ाओ। अंदर नहीं प्रेशर होना चाहिए, ऊपर प्रेशर होना चाहिए। अंदर प्रेशर ना हो, ऊपर ऊपर प्रेशर हो, इस तरह। ये देखिए आई, देखिए ये इस तरह से लुक आती है। इस तरह से इनमें डिज़ाइंस में वेरिएशन और लुक्स आती हैं। ये देखिए, तो ये हमारे जो होते हैं शेप्स होती हैं जो अरेबिक मेहंदी डिज़ाइन में यूज़ की जाती हैं, ठीक है ना। और इसे पेजल शेप्स बोलते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल में सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।